हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जब भी आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, मैं टाइटेनियम क्लासेस पर आपके इस खूबसूरत से चैनल पर एमडी इमरान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि सर्कल क्या होता है और सरकमफेरेंस यानी पेरीमीटर यानी बाउंड्री की लेंथ ऑफ सर्कल कितनी होती है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल दैट इज आल्सो नोन एज पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, दैट इज आल्सो नोन एज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल कितना होता है। और पाई की एक डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, पाई इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। इट मीन्स दैट पेरीमीटर ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय द डायामीटर ऑफ द सर्कल। यहाँ एक प्रश्न आता है कि डायामीटर क्या होता है। तो डायामीटर क्या होता है, किसी सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। कॉर्ड क्या है कि हम जब सर्कल के लेक्चर्स अपलोड करेंगे तब हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप ऐसा जान लें कि कॉर्ड एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, और उसमें से डायामीटर एक स्पेशल टाइप की कॉर्ड होती है जो सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये इसकी लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, ये रेडियस का डबल होती है, ऑलवेज सेंटर से पास आउट होती है, सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ईच पार्ट ऑफ द सर्कल बाय डिवाइडिंग डायामीटर इज नोन एज सेमी सर्कल। इतनी बातें हमने जानी थी। सरकमफेरेंस आता है 2 पाई इंटू आर। पाई की वैल्यू हमने पढ़ी थी 3.14 या 22/7, ये हमने पढ़ लिया था। और पाई की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में 180 कंसिडर करी जाती है। 11th के लेक्चर्स में हम और आप जान लेंगे। एक वीडियो मैं डालने वाला हूं जिसमें हम पूरी कहानी पढ़ेंगे पाई की डिस्कवरी के बारे में। पाई की पूरी कहानी पढ़ेंगे, भारत में ये कैसे आई, पूरे विश्व में ये कैसे आई। मगर आज मैं इस सीरीज का जो चल रही है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के, उसका अगला वीडियो लेकर आया हूं। और आज हम बात करने वाले हैं सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं, इसका एरिया कैसे होता है, और यूनिवर्सल लॉ अप्लीकेबल है या नहीं है। यूनिवर्सल लॉ समझ में आ रहा है? यूनिवर्सल लॉ बोलो बोलो, कमेंट सेक्शन में लिखो तुरंत। यूनिवर्सल लॉ किसने पढ़ा था? एरिया निकालने का केवल और केवल एक फार्मूला होता है, लेंथ ऑफ द फिगर इनटू ब्रेथ ऑफ द फिगर। विड्थ को लेंथ से मल्टीप्लाई करा दो तो एरिया किसी भी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का निकल आता है। हो सकता है आपने वो वीडियो देखा हो सकता है आपने ना देखा हो। अगर आपने वो वीडियो देखा है और आपको ध्यान में नहीं आ रहा, फिर से देख लें। और अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके उसको देख लें और पहले वो देख लें, उसके बाद इसको पढ़ें, बहुत मजा आएगा। आइए बिना किसी देरी के इस सीरीज को और आगे कंटिन्यू करते हुए पढ़ते हैं एरिया ऑफ सर्कल। चलिए बोर्ड की तरफ लेके चलते हैं आपको। तो बच्चों, आज हम जानने वाले हैं एरिया ऑफ सर्कल। और चूंकि मेरी आदत है मैं पहले इसको एक्सप्लेन करता हूं, तो इसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है आपके लिए। सर्कल क्या होता है, लोकस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट टू अ फिक्स्ड डिस्टेंस होता है, उसको हमने सरकमफेरेंस कहा था, बाउंड्री कहा था, पेरीमीटर कहा था। फिक्स्ड पॉइंट से यहाँ देखें, ध्यान से एक बार रिकॉल करा देते हैं। ये जो चीज़ है इसको पेरीमीटर कहते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं, या हम इसको बाउंड्री की लेंथ बोलते हैं। यहाँ जो फिक्स्ड पॉइंट है दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ से यहाँ तक इनफिनाइट रेडियस हो सकती हैं, इनफिनाइट फिक्स्ड डिस्टेंसेस हो सकती हैं, इनको रेडियस बोलते हैं और इन्हें आर से डिनोट करते हैं। और ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड डायामीटर विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी डायामीटर। और डायामीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है। ये पीछे हम पढ़ चुके हैं। जब इस पार्ट ने इसको डिवाइड किया तो पहले इसकी बाउंड्री की लेंथ कितनी आती थी बच्चों? 2 पाई आर। मगर जब डायामीटर इसको डिवाइड कर देगा तो ये हो जाएगा आधा आधा बढ़ जाएगा, यानी यहां हो जाएगा 2 पाई आर है ना, 2 पाई आर है ना, 1 पाई आर वो पूरा हो जाएगा ये वाला, और 1 पाई आर ये हो जाएगा यहां से यहां तक। ठीक है,
पाई आर 2 पाई आर, ये हो जाएगा। तो ये हमें पढ़ना है, मगर ए सर्कल को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आज मैं सिर्फ और सिर्फ एरिया की बात करूँगा। तो हो सकता है आप जानते हो एरिया की बात करने का मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ सर्कल। इस रीजन को हम निकालना चाहते हैं, इस स्पेस का हम अमाउंट निकालना चाहते हैं, इस स्पेस की हम वैल्यू निकालना चाहते हैं। ये जो पैटर्न मैंने बनाया ना अंदर वाला, हम इसकी क्या निकालना चाहते हैं, इसका एरिया निकालना चाहते हैं। तो हमारे पास लेंथ होनी चाहिए, हमारे पास विड्थ होनी चाहिए। अब सवाल है कि लेंथ कहाँ से लाऊं और विड्थ कहाँ से लाऊं, कैसे आएगी लंबाई और कैसे आएगी चौड़ाई, इस बात को ध्यान देते हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहले मैंने जैसा पिछली वीडियो में करा था, इस पॉइंट को ए कह दिया, इस पॉइंट को बी कह दिया, इस पॉइंट को हमने सी कह दिया और इस पॉइंट को हमने डी कह दिया। 4 पॉइंट्स हमने ले लिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो बाउंड्री की बच्चों, तो बाउंड्री जो है हमारी क्या है, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। और अगर हम एरिया की बात करेंगे तो स्पेस पीछे पढ़ाया जाके देख लें, स्पेस बिटवीन ए बी सी डी ए बी सी डी ए के बीच जो स्पेस फंसा है, दैट इज कॉल्ड एरिया। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, पहले सर्कल को हम 2 हाफ पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, सर्कल को अगर 2 हाफ पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा। वीडियो को पॉज करो, सोचो, कमेंट में लिखो। लिख लिया? मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखें। अगर मुझे किसी भी सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो मेरे पास सेंटर है, मैं क्या करूंगा, सिंपल सेंटर से एक लाइन सेगमेंट पास करा दूंगा। ठीक है, ये क्या होगी, इसका डायमीटर होगी। ठीक है, ये सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। ठीक है, एक डायमीटर हमने लगा दिया, सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर गई। अच्छा जी, ठीक है। अब मैंने क्या करा, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं क्या करूंगा, एक और लॉन्गेस्ट कॉर्ड्स को पास आउट करा दूंगा, एक और डायमीटर को पास आउट करा दूंगा। अब क्या हुआ बच्चों, अब ये हो गई सर्कल के 1/4 पार्ट डिवाइड, सर्कल 1/4 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो पहले जब यहां पे ये लाइन नहीं थी तो ये था पाई आर और ये था पाई आर। अभी पीछे हमने देखा, ये था पाई आर और ये था पाई आर। अब जब हमने इसको 2 और टुकड़े बना दिए, पाई और के 2 टुकड़े बनाए, किसके 2 टुकड़े बनाए, पाई आर के, तो ये हो गया पाई आर बाई 2, ये हो गया पाई आर बाई 2, ये हो गया पाई आर बाई 2, ये हो गया पाई आर बाई 2। पाई आर का 2 हिस्सा, दूसरा हिस्सा है ये। ठीक है, पाई आर का दूसरा हिस्सा है। ओके, अच्छा, अब हमारा काम इतने से तो चला नहीं। ठीक है, हमारा काम इतने से नहीं चला, तो हमने क्या करा, हमने एक और कॉर्ड यहां पे, एक और लॉन्गेस्ट कॉर्ड हमने यहां पे पास आउट करा दिया। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि मैंने इसको एक कॉर्ड से डिवाइड किया, लॉन्गेस्ट कॉर्ड से डिवाइड किया, एक लॉन्गेस्ट कॉर्ड से डिवाइड किया, एक डायमीटर, 2 डायमीटर, एक और डायमीटर। अब जरा सोचिएगा, एक और से पास आउट करा दिया है। ठीक है, वास्तविकता यह है बच्चों कि सबसे छोटा से छोटा हिस्सा आपको बनाना है, इसको छोटे में काटते जाएंगे आप। एक और कॉर्ड, एक और कॉर्ड, एक और कॉर्ड, ये आप देख लें, ये छोटे से छोटा हिस्सा। मैंने खूब ढेर सारे टुकड़ों को ले लिया, खूब ढेर सारे इसके टुकड़े बना लिए। क्या करा सर, भारत में आपने अशोक चक्र बना दिया भारत के तिरंगे में। देखा ध्यान से, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, 5वां पार्ट, 6ठा पार्ट, 7वां। ये मैंने क्या किया, 16 पार्ट्स इसके बना लिए। ठीक है, मैंने क्या करा, 16 पार्ट्स। और ध्यान रखना, इधर से हम सर्कल को देखेंगे तो हमें हाफ दिखेगा, इधर से हम सर्कल को देखेंगे तो हाफ दिखेगा। ठीक है, हमने इसके 16 पार्ट्स बना लिए। ठीक चलेगा, ध्यान से देखिएगा, इन 16 पार्ट्स को ध्यान रखिएगा और इन 16 पार्ट्स को ध्यान रखिएगा। ये सब के सब, सारे के सारे पार्ट्स इक्वल हैं,
एक दूसरे के इक्वल हैं। मेरे से हो सकता है कि यहाँ कहीं ज़्यादा कहीं कम हो गया हो, बट ये एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर आप स्केल और पेंसिल से इसको डिवाइड करेंगे तो इक्वल पार्ट्स आएंगे। तो अब हमें क्या करना है, अगर हम चाहते हैं इस सर्कल का एरिया निकालना, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इन सारे पार्ट्स के एरिया को जानना पड़ेगा। इन सारे पार्ट्स के एरिया को हमें जानना पड़ेगा, यानी एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा बच्चों, एरिया ऑफ ऑल पार्ट्स। वैसे इस पार्ट्स को सेक्टर बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है, सेक्टर। आगे चल के हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जब पढ़ेंगे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल जब हम पढ़ेंगे क्लास 10th में, थर्ड लास्ट चैप्टर जब हम पढ़ेंगे, तो ये हमारे लिए सेक्टर हो जाता है। ध्यान से समझें, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल होगा एरिया ऑफ ऑल पार्ट्स, एरिया ऑफ ऑल पार्ट्स। अब इन ऑल पार्ट्स का अगर हम एरिया मिल जाए, सभी का एरिया मिल जाए, तो वही एरिया सर्कल का होगा। आइए थोड़ा सा बुद्धि लगाते हैं, बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हैं। विजडम टीथ हमारे पास आ गया होगा, और नहीं आया है तो हम उसकी उम्मीद कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन सारे पार्ट्स को हमें एरिया निकालना है, ठीक है, ठीक है। टारगेट हमारा फिक्स हो गया है। आइए आगे बात करते हैं। ध्यान से जरा देखिए, हमने इस पार्ट को उठाया, केवल पहले वाले पार्ट को, और हमने दिमाग लगाया, हमने पहले वाले पार्ट को उठाया और हमने इसको ऐसा लगा दिया। ध्यान से, ये फर्स्ट पार्ट आ गया हमारा, ठीक है। हमने यहां से फर्स्ट पार्ट उठाया और हमने यहां लगा दिया, ठीक है। अब यहां से इसके जस्ट सामने देखें नाइन्थ पार्ट को हम यहां लगा देंगे। ध्यान से देखते रहिएगा, नाइन्थ पार्ट, यहां पे हमने नाइन्थ पार्ट लगा दिया। फिर हमने यहां से सेकंड पार्ट उठाया। ध्यान से समझिएगा कि अगर हमने इसको इक्वल काटा तो ये इक्वल आएगा। मैं अभी दिखाता हूं करके। यहां से ये हमारा आ गया सेकंड पार्ट, तो ये हमारा हो गया 10th पार्ट, ठीक है, 10th पार्ट, ठीक है। इसी तरह मैंने तीसरा पार्ट उठाया, उसके सामने आ जाएगा आपका 11th पार्ट। इसी तरह मैंने फोर्थ पार्ट उठाया, उसके सामने आ जाएगा आपका 12th पार्ट, ठीक है। इसी तरह मैंने फिफ्थ पार्ट उठाया, उसके सामने आ जाएगा आपका 13th पार्ट। इसी तरह मैंने सिक्स्थ पार्ट उठाया, इसके सामने आ जाएगा आपका सिक्स्थ पार्ट के सामने 14th पार्ट। इसी तरह मैंने इसका 7th वाला पार्ट उठाया और उसके साथ मैंने लगा दिया इधर से इसका 15th पार्ट। इसी तरह मैंने इसका 8th पार्ट उठाया और इसके साथ लगा दिया हमने इसका 16th पार्ट। ये 16 पार्ट हमने अरेंज कर दिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट टू एट, ये फर्स्ट टू एट, जस्ट अ मिनट, फर्स्ट टू एट, ये और यहां से देखिए, फर्स्ट टू एट ये है। अब मुझे बताइए, ये आपका क्या है, डायामीटर, और डायामीटर ने सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा, जल्दी बताओ। 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। ये पार्ट आपका पाई आर था, याद आया, इसकी लेंथ कितनी थी, पाई आर, और इसकी लेंथ अभी शुरू में बताया था पाई आर, और इसकी लेंथ कितनी थी, पाई आर। मुझे बताइए, जब 1 से लेके 8 तक के पार्ट को आपने जोड़ा, 1 से 8 तक को आपने जोड़ा, तो इसकी ओवरऑल लेंथ कितनी आई होगी, पाई आर। अरे भाई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां सभी मिला के कितना हो रहा था, अगर सारे इकट्ठा हो जाते, एक से एक साथ जुड़ जाते, तो कितना हो रहा था, पाई आर। अच्छा, नीचे वाला बच्चों क्या हो रहा था, अगर हम 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 इन सभी पार्ट की बात करें तो ये भी कितना हो रहा था, पाई आर, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बता मेरा भाई, ये क्या है, रेडियस आर, ये क्या है, ये भी रेडियस, रेडियस। हाँ सर, याद आ गया, बस करो, गोचो मत। इनफिनाइट रेडियस होती है और सारी रेडियस क्या होती है बच्चों, इक्वल होती है। तो क्या, पहले पार्ट को जरा देखने की कोशिश करो, ये लगा है, एक खचाक, यहां पे लाके रखा, तो ये जो
लेंथ है ये कितनी है, r है बच्चों। इसी तरीके से 16वें पार्ट को आप देखें, ये वाला, ये 16वां पार्ट, इसको जब हमने यहाँ रखा तो ये जो आया ये r है, मेरा इधर से बड़ा इधर से छोटा हो गया है, तो आप उसको मैनेज कर लीजिएगा। सारे इक्वल पार्ट्स हैं, ये सारे इक्वल हैं तो इक्वल ही रहेंगे। मैं आपको लगा के अभी दिखाता हूँ। तो ये हो गया r, ये हो गया r, ये हो गया पाई r, ये हो गया पाई r। अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, रेक्टेंगल है, यानी एरिया ऑफ ऑल पार्ट्स, एरिया ऑफ, देख रहे हैं, एरिया ऑफ ऑल पार्ट्स कितना घूम फिर के, इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बधाई हो जिसने रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ा है, उसको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है बच्चों, पाई r, इंटू ब्रेथ कितनी है r, ये ब्रेथ कितनी है r। पाई r को पाई r से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा बच्चों, पाई r स्क्वायर। और अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, अब बार बार मत बुलवा मेरा भाई, यूनिट ऑफ एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा, जो भी यूनिट होगी उसी का स्क्वायर। पिछला वीडियो नहीं देख के आए, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो देखो जाके पहले उसको। पाई r स्क्वायर इसका क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ऑल पार्ट इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और एरिया ऑफ ऑल पार्ट क्या था, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों, पाई r स्क्वायर। यानी अगर कोई आपको एक ये मैंने दे दिया, मैंने कहा इसकी रेडियस 4 है, इसकी रेडियस 4 है, इसका मुझे एरिया बताओ, तो कुछ नहीं करना है। अच्छा ठीक है, तुमको एरिया चाहिए, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, पाई r मतलब 4, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 पाई, और जो भी यूनिट है उसका स्क्वायर लगा देंगे। मान लो यहाँ सेंटीमीटर था तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ मैंने किया क्या था। ये मेरे पास एक सर्कल था, ध्यान से देखने की कोशिश करें। ये मेरे पास एक सर्कल था, ये मेरे पास एक सर्कल है। आप मुझे बताएं जल्दी से ये कितना है, मन में सोचे जरा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें ये कितना है, पूरा 2 पाई r। ध्यान से, अब मैंने इसको क्या किया, 2 बराबर हिस्से बना लिए। देखें 2 बराबर हिस्से, 2 बराबर हिस्से बना लिए, और मैंने इसको क्या किया, फाड़ दिया। मुझे बताएं ये पूरा कितना था, अभी आपने बताया 2 पाई r। अगर ये पूरा 4 था तो ये इतना कितना बचा, सिर्फ ये इतना, ये बचा 2। तो अगर ये 2 पाई r था तो अब ये कितना बचा, पाई r, और ये कितना बचा, पाई r। ठीक है, ये कितना बचा, ये वाला बचा पाई r। अब देखें इसको फिर मैंने क्या किया, बराबर पार्ट्स में रखा, और इसको फिर मैंने इक्वल पार्ट्स में, ये देखें तोड़ दिया फिर से। ठीक है, ये यही किया था, याद है। अब फिर मैंने इसको क्या करा, फिर मैंने इसको एक साथ रखा, और फिर मैंने इसको इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया। ठीक है, ये फिर मैंने इसको इक्वल में ब्रेक कर दिया। देख ले ध्यान से, ये मैंने इक्वल में ब्रेक कर दिया। ठीक है, ऐसे करके हमने इसके 16 पार्ट्स तैयार कर लिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, और हमने उसको लगाना शुरू कर दिया। ये पार्ट तैयार हो गए। अब मैंने इसको कैसे लगाया, ध्यान से देखें, एक ऊपर एक नीचे, ये देखें, एक ऊपर एक नीचे। अभी आप देखेंगे 4 ही में आपको समझ में आ जाएगा, 16 पार्ट्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखें, ये क्या बन गया, देखें। अगर मैंने 4 पार्ट्स में, मेरे हाथों में आ नहीं रहा है, तो मैं बोर्ड पे इसका फिगर बना के रख दूंगा कैसा है ये। आप देखें अगर मैंने सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया होता, ठीक है, तो ये चारों मिलके क्या बना रहे होते, एक रेक्टेंगल का शेप दे रहे होते कि नहीं। ये और ये ध्यान से देखें, ये क्या है, ये रेडियस है, और ये क्या है, सर्कल को आपने 4 पार्ट्स में जब डिवाइड किया, तो ध्यान से, सर्कल को आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 इधर से जोड़ दिया, 2 इधर से जोड़ दिया, तो ऊपर वाला पाई r, नीचे वाला भी पाई r, पाई r, और ये r, लंबाई पाई r, ये लंबाई पाई r, और ये चौड़ाई आपकी r, पाई r और r को मिला दिया तो क्या हो गया,
पाई आर स्क्वायर। यहाँ भी एक फार्मूला लगा है, पावर बेस सेम पावर ऐड, देखो ध्यान से, आर यहाँ भी आर यहाँ भी, आर की पावर 1 आर की पावर 1, आर की पावर 1 है, दोनों का बेस सेम है, तो यहाँ पे आर को एक बार लिखेंगे, पावर को ऐड कर देंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप पहले पिछला वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो को फिर से देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो बात याद करने वाली है वो ये है कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, यूनिट किसी भी एरिया की होती है उसी यूनिट का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको एक दो सवाल करा देता हूं बड़ी तेजी के साथ और उसके बाद मैं आगे देखता हूं आगे कि क्या करना है। आगे चलते हैं, बात करते हैं, एक सवाल देख लेते हैं कि सर्कल का एरिया कैसे निकाला जाता है और उसके बाद अब हम कल से शुरू करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चंस और उनके फार्मूला के डेरिवेटिव कुछ करेंगे। ठीक है, तो मेरा रूटीन ये होगा कि मैं पहले फार्मूला पढ़ा दूंगा, पहले सारी बातें बता दूंगा, बेसिक बताऊंगा, उसके सवाल ढूंढ ढूंढ के करूंगा और उसके बाद आगे चलूंगा। फिलहाल अभी मान लीजिए हमको किसी ने कहा कि ये एक सर्कल हमने दिया है, इसकी जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है, आप मुझे इसका एरिया बता दो ध्यान से। तो इसकी रेडियस हमारे पास कितनी है 6 सेंटीमीटर, एरिया हमें निकाल के देना है। एरिया का फार्मूला हमें रट्टा रटाया मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू रखने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है, जब तक किताब में ना कहे कोई मतलब नहीं इसको रखने का। आपकी श्रद्धा है, आपकी सुमन है, आपका मन है, आपका जो मन करे वो कर सकते हो। पाई की वैल्यू आपको पता है, रख सकते हो। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं नहीं रखूँगा। 6 का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर आपको याद होगा 36 होता है, यहाँ हो जाएगा 36 पाई, और चूंकि इसकी यूनिट सेंटीमीटर थी इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर कोई बच्चा पाई की वैल्यू रख रहा होगा तो पाई इक्वल टू 22/7 अगर किसी ने रखा होगा तो वहाँ पे एरिया आएगा 36 × 22/7। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे। 36 22, 2 6 जा 12 1, 2 3 जा 6 1 7, 2 6 जा 12 2 1, 2 3 जा 6 और 1 7, 2 9 7। यहाँ एरिया इक्वल टू आ जाएगा 792/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है।